Good morning, everyone. I welcome you all in your accounts class. So, today we start our next topic, which is treatment of consumable items. In our previous lecture, we complete our topic subscription. Subscription, which is the periodic payment that contributed by the members of that non-profit organization, and how to treat that organization already we discussed. So today, how to treat consumable item. Before starting the treatment of consumable item, firstly we discuss what is consumable item. Consumable items कौन सी होती है. So under the non-profit organization, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करती है, मीन्स जिसको वो यूज़ करती है. लाइक स्टेशनरी, अगर ऑफिस है उनका तो स्टेशनरी कंज्यूम हो रही है. अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हॉस्पिटल है तो उसमें मेडिसिन्स जो हैं वो कंज्यूम हो रही हैं. अगेन कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उस केस में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कंज्यूम किया जा रहा है. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं उनको हम कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं. तो इस केस में जो सेपरेट उनका एक स्टॉक अकाउंट होता है कि कितना हमारे पास स्टॉक था, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, फिर उसके बाद कितना आपने और परचेज़ किया, कितना आपके पास बैलेंस बचा है, तो इट मीन्स आपने कितना एक साल में कंज्यूम कर लिया है. तो इसके लिए जो कंज्यूमेबल आइटम है उसको हम ट्रीट करते हैं. और कंज्यूमेबल आइटम में जितना अमाउंट हम कंज्यूम करते हैं, जो कंजम्पशन हम निकालेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड हम शो करते हैं. और जो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम बैलेंस शीट्स में शो करते हैं, क्योंकि वैसे भी स्टॉक जो है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाता है. तो स्टॉक इनके जो होंगे वो बैलेंस शीट में ट्रीट होंगे, बट आपने एक साल में कितना उसको कंज्यूम कर लिया है उसकी कंजम्पशन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा. अब इसकी कंजम्पशन को हम शो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट फॉर्मेशन यूज़ करेंगे. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? अपने ओपनिंग स्टॉक से. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जैसे आप COGS का फार्मूला लगाते थे ना, वैसे ही उसमें भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी निकालते हैं, इसमें हमने कंज्यूम निकालनी है. तो ओपनिंग स्टॉक, इसमें ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना उस स्टॉक को परचेज़ किया उसको आपने ऐड कर दिया, टोटल आ गया. इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस ये हमारे पास निकलेगा, ये आएगा बैलेंस जो आपने कंज्यूम किया है. और इस बैलेंस को हमने कहाँ शो करना है? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड. और जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड. और जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा हमारे पास, एसेट साइड. अब कई बार ये तो था नॉर्मल सा केस जिसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और परचेजेस गिवन है. बट इसके साथ कई बार आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आ जाती है, जिसमें कि क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन और एडवांस की इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है. अब आपने उसको कैसे ट्रीट करना है? इसके लिए जैसे आपने अभी किया, आप ओपनिंग स्टॉक से भी शुरू कर सकते हो. आप अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी अगर गिवन है तो उससे भी शुरू कर सकते हो. ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज़ किया तो उसके लिए आप पे करते हो. दोनों ही मेथड ठीक है. तो अगर आपने स्टार्ट इस बार किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल जितना आपने खर्चा किया, जितना आपने परचेज़ किया, उससे ऐड किया ओपनिंग स्टॉक. इसके साथ अभी तक हमने क्या किया है? ओपनिंग स्टॉक और ये इन दोनों का टोटल, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो. अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स और एडवांस भी गिवन होता है तो वो भी बेटे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन हो सकते हैं या एक गिवन हो सकता है, पर आपको ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए. क्रेडिटर्स को और एडवांसेस को आपने कैसे ट्रीट करना है. जो आपके क्रेडिटर्स हैं, अगर वो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, एडवांस गिवन है, इसके लिए आपने कुछ दिया है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस.
तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं ना उसको हम ऐड करते हैं और जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। एडवांस का केस आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन में भी करके आए हो, जिसमें ओपनिंग एडवांस ऐड होता है और क्लोजिंग वाला माइनस, इसमें ये रिमेन सेम। तो इट मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ पे ऐड होंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स हम माइनस करेंगे, ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे। इनका टोटल बाहर आया, ये टोटल कर दिया, इस सारे का टोटल यहाँ लिखा, इसमें से इसको माइनस किया। ये जो बैलेंस हमारे पास निकला है विच इज़ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन, जो वट एवर आपको गिवन है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारी ट्रीटमेंट है फुल फ्लेज। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ क्वेश्चन में आएगी। क्रेडिटर्स हैं तो हो सकता है एडवांस ना हो, एडवांस गिवन है, ज़रूरी नहीं कि क्रेडिटर्स होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कौन सी आइटम कहाँ जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस, ओपनिंग एडवांस ऐड और क्लोजिंग एडवांस माइनस। अब ये वाला जो अमाउंट है उसको हम कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड टू स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन कंज्यूम्ड जो होगा, ये वाला बैलेंस हम यहाँ शो करते हैं। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक आपको पता है एसेट होता है, आपके पास क्रेडिटर्स गिवन है जो आपकी लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे जो एडवांस गिवन है ये आपके खर्चे का एडवांस गिवन है, तो इट मीन्स आपने प्री पेड की है, जिसको आप प्री पेड बोलते हो। तो बैलेंस शीट जब ओपनिंग बनेगी तो ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में शो होंगे। अब इसमें कौन कौन सी आइटम्स शो होगी, ओपनिंग में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है हमारा, एसेट साइड। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड। तो देखो ये क्रेडिटर्स कहाँ आ गए, ओपनिंग वाले, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर साइड। जो एडवांस है, क्योंकि ये एडवांस खर्चे वाला एडवांस है जिसको आप प्री पेड बोलते हो, ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर भी प्रीपेड की ट्रीटमेंट की हुई है, तो प्रीपेड को हम कहाँ शो करते हैं, अपनी एसेट साइड। तो इट मीन्स ओपनिंग एडवांस जो ये वाला होगा वो भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड, तो ये भी हमने डाल दिया एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंसेस, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे, क्रेडिटर्स का, स्टॉक का और एडवांसेस का। ये आपकी फुल फ्लेज डिटेल है इस टॉपिक की, हाउ टू ट्रीट कंज्यूमेबल आइटम। यहाँ पे आपने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डालना है उसका एक वर्किंग नोट बना लिया ये, फिर ये अमाउंट इधर आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप जो अमाउंट पेड या परचेजेस लेते हो तो वो हमें टोटल परचेजेस चाहिए होती है। क्रेडिटर्स तब उसमें आते हैं जब आपके पास टोटल परचेज नहीं गिवन, सिर्फ कैश या परचेज जो है वो गिवन है, कैश परचेज, तो उस केस में हम जो है वो क्रेडिटर्स को ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। क्वेश्चन इज, on the basis of the information given below, calculate the amount of medicines to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital है ये, for the year ended 31st March 2019. स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1819, 18 वाला हो गया 1 अप्रैल 18 ओपनिंग बैलेंस, एंड ये वाला हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, और इसके नीचे हमें गिवन है मेडिसिन्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 60,80,700। अब इस क्वेश्चन में बेटे हमारे पास जो परचेजेज है वो सिंपल परचेज लिखा है, क्रेडिट या कैश नहीं लिखा। इट मीन्स इस परचेज में कैश और क्रेडिट परचेज दोनों ही हैं। और जो क्रेडिटर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं ये क्रेडिटर्स हम फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लेंगे। रीज़न, क्योंकि जो परचेजेस हमें दी हुई है उसमें ये ऑलरेडी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो क्रेडिट परचेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये ऑलरेडी ट्रीटेड है। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, हमने अपना फॉर्मेट बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2019 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा मेडिसिन परचेज्ड, क्योंकि मेडिसिन के केस में ऐसे ही जाता है ये।
और जो स्टेशनरी होती है उसके केस में हम अमाउंट पेड करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने परचेजेस की हैं 60,80,700 की। अब इसमें हमने ऐड किसको करना है, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कौन सी डेट का गिवन है, 1/4/18, 1,75,750। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज़ 31 मार्च 2019 का, विच इज़ 1,44,650। इन दोनों का टोटल करके इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 61,11,800। और इस अमाउंट को हमने मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन के साथ तुम लोगों को ये डिफरेंस क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिए थे और यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को क्यों ट्रीट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन, कैश परचेजेस फॉर द मेडिसिन्स। यहाँ पे कौन सी परचेज थी, टोटल, इसलिए हमने क्रेडिटर्स नहीं लिए। रीज़न, क्योंकि क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज पे होते हैं। अगर हमें टोटल परचेज पहले ही गिवन है तो हम क्रेडिटर्स को नहीं लेंगे। यहाँ पे कैश परचेजेस गिवन है तो दैट मीन्स हम क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन गिवन है। अब हम इसको ट्रीट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड हमें गिवन है 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे हमने मेडिसिन परचेज ही लिया था क्योंकि टोटल परचेजेस गिवन थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैश परचेज्ड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। हमने यहाँ पे 3 लाख की मेडिसिन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर ली। फिर इसके बाद ऐड और लेस। ऐड में हमने सबसे पहले क्या डालना होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि मेडिसिन्स का गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक फॉर मेडिसिन्स आ गया। और हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। इसको चाहे आप पहले लिख लो ताकि तुम लोगों से गलती ना हो। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 1 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स गिवन है 1,50,000 का। अब इसमें हमने क्रेडिटर्स को भी लेना है। रीज़न, क्योंकि जो क्रेडिटर्स हमें गिवन दिए हुए हैं, हमें परचेजेस टोटल नहीं गिवन है, कैश गिवन है, तो इसलिए हमने इसको भी लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है 1,30,000 के और यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है 90,000 के। अब हमने इन सभी को ट्रीट करना है। यहाँ पे टोटल बन गया हमारे पास 5,30,000 और इसमें से हमने इन दोनों के टोटल को माइनस कर देना है। 2,40,000 इसमें से हमने माइनस किया तो ये बच गया 2,90,000 और ये हमारा कौन सा अमाउंट निकला है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर हमने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है तो ये वाला अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे टू
मेडिसिन कंज्यूम्ड 2,90,000। और अगर हमें बैलेंस शीट बोला जाता तो ये वाला ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाना था, और ये वाला ओपनिंग क्रेडिटर्स जो हैं वो जाने थे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और क्लोजिंग भी सेम साइड्स वही रहेंगी, बट बैलेंस शीट ओपनिंग की जगह क्लोजिंग आ जाएगी। अब दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो हम ट्राई करते हैं इसका। अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि आपको एक पार्ट गिवन है उसका। यहाँ पे हमें गिवन है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,40,000, हमने पेमेंट की है इतनी। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट गिवन है 1,418, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। स्पोर्ट्स मटेरियल नीचे गिवन है 31 मार्च 2019 और ये हमारा कौन सा मटेरियल है, क्लोजिंग वाला। अब हमने इसको शो कैसे करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर साइड सबसे पहले हमने लिया जो हमें पेमेंट गिवन थी स्पोर्ट्स मटेरियल की, टू स्पोर्ट्स मटेरियल। ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग में हमें ये गिवन था ओपनिंग स्टॉक, ये ऐड होता है और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं, माइनस, तो ये 6,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर इसके बाद हमें नीचे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ से माइनस किया। टोटल बच गया हमारे पास 1,20,000, तो ये 1,20,000 जो है वो हमने यहाँ पे ट्रीट किया। ये थी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो साल के एंड में बनती है। और अब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका क्लोजिंग में सिर्फ एक ही बैलेंस गिवन है, वो है स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 22,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये लिटिल बिट डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन जो है वो था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी और डिटेल है, अब हम उसको ट्राई करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन है 31 मार्च 2019 का। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या गिवन है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी आप कर रहे हो 26,000 की। क्रेडिटर्स गिवन है 31 मार्च 19, मतलब क्लोजिंग में गिवन है क्लोजिंग क्रेडिटर, और कैश परचेजेस गिवन है। आपको पता है अगर कैश परचेजेस गिवन है तो इट मीन्स जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसकी भी ट्रीटमेंट होगी। और एडिशनल इन्फो में स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग गिवन है क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस। क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग ऐड ओपनिंग माइनस। तो अब हमने इसको ट्रीट करना है कि हम कौन सी आइटम को कहाँ डालेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा आया है, ये सेल का आया है, जिसमें 20,000 वाला स्टॉक आपने कितने में सेल किया है, 26,000 में। इट मीन्स यहाँ पे 6,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है आपने उसको भी कहाँ ट्रीट करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टोटल डालना था वो आ गया पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने कितनी पेमेंट जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल की है। यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स और कैश परचेज अलग अलग गिवन दी हुई थी, तो हमने पेमेंट तो दोनों को की है ना, क्योंकि ये पेमेंट साइड गिवन है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ ये ओपनिंग क्लोजिंग भी आने हैं, क्योंकि हमने ओपनिंग क्लोजिंग को अलग से लिखना है। नहीं तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेटर आप यहाँ पे टोटल ही अमाउंट पेड ले लो, आपने कितना पे किया। परचेजेस नहीं है गिवन, टोटल अमाउंट पेड गिवन है कैश परचेजेस के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। हमने यहाँ पे टोटल किया 71,000 कैश और क्रेडिट दोनों का आ गया। ओपनिंग स्टॉक 20,000 ऐड, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 माइनस। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 15,000 ऐड, ओपनिंग क्रेडिटर्स 7,000 माइनस। मैं एक बार दोबारा फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे क्रेडिटर्स को हमने क्यों लिया है, यहाँ पे भी ये जो क्रेडिटर्स गिवन थे ये क्रेडिटर्स की पेमेंट का गिवन था, और उसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी अकाउंट में डालने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ट्रीट करना है।
टोटल परचेजेज टोटल अमाउंट नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ा। इसका टोटल बना हमारे पास 74,000 और हम यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। तो सेल में आपको पता है कि हमेशा बुक वैल्यू माइनस होती है, तो इसमें से बुक वैल्यू हमने माइनस की। नेट बैलेंस 54,000 हमने शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इसके बाद स्टॉक को सोल्ड आउट करके, ये हमारी इनकम साइड है, क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बाय वाली साइड जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी दो बनेंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। आपने ये चीज़ बेटे एक और याद रखनी है, 31 मार्च 18 के बाद अगला दिन कौन सा आता है, 1 अप्रैल 18। इट मीन्स पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। ये हमारा पिछले साल का अगला दिन अगला साल आ गया, नेक्स्ट ईयर। तो 1/4/18 इज़ आर ओपनिंग बैलेंस। इसमें ओपनिंग स्पोर्ट्स का आ गया मटेरियल का, जो क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड हमने ये स्टॉक डाल दिया। और सेम हमने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को यहाँ पे ट्रीट कर दिया। तो ये थी आपकी फुल फ्लेज ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आती है उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको सोल्ड आउट करके आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उसको आपने कहाँ ट्रीट करना है। अगर एसेट को सोल्ड आउट करके आपके पास प्रॉफिट आता है, जैसे अभी हमने प्रॉफिट ट्रीट किया अपना, प्रॉफिट हमारा आया था बाय वाली साइड, तो इसमें भी प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट का बाय वाली साइड आएगा। अगर आपको लॉस आता है तो लॉस इस साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। और थर्ड, अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन भी इस साइड जाएगी, टू वाली साइड, टू डेप्रिसिएशन जो भी एसेट होगी उसकी। तो सेम आपका लास्ट ईयर का टॉपिक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 18, 60,000. Half of this furniture is sold for 20,000 on 30th September 2018. Depreciation is to be charged on furniture 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture and show how the loss on sale or depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 2019. हम कैसे इन चीज़ों को शो करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर वाला सेम फॉर्मेट है एसेट अकाउंट का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसके लिए सबसे पहले हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। अब बेटे क्वेश्चन में देखो आपके पास टोटल कितना गिवन है, 60,000। उसमें से हाफ ऑफ द फर्नीचर आप सोल्ड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने पहले ही उसको हाफ ऑफ कर लिया। 60 का हाफ 30,000 का एक बन गया, 30 का एक हो गया 1/4/18 को। अब आपने इसको सोल्ड आउट कौन सी डेट को किया है, 30th सेप्टेम्बर। इट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 30th सेप्टेम्बर तक आपने इस फर्स्ट एसेट को यूज़ किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ आपने इस 30,000 की एसेट को यूज़ किया। बाय डेप्रिसिएशन 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई इस एसेट पे जो हमने सोल्ड आउट की है, हाफ ऑफ द एसेट 1500। जब भी आप एसेट सोल्ड आउट करते हो तो आपको पता है 3 आस्पेक्ट आते हैं। बाय बैंक, जितने में आपने इसको सेल किया, कितने में सेल किया, 20,000 में, तो ये आ गया। जिस एसेट को सोल्ड किया अप टू द डेट ऑफ सेल, उसकी डेप्रिसिएशन 1500। अब उस एसेट को बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर। आपके पास कॉस्ट कितनी है एसेट की, 30,000 की, 1/4/18 को। डेप्रिसिएशन लगाई 1500 की, एसेट की वैल्यू बच गई 28,500 की, लेस सेल वैल्यू। आपके पास 20,000 आपने सेल किया तो आपके पास लॉस आ गया 8,500 का। तो ये लॉस भी हमने डालना है कहाँ पे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 8,500। पहले हम P&L अकाउंट लिखते थे, अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है। तो एसेट को सोल्ड करने पे ये तीनों आस्पेक्ट हमने कर दिए। इसके बाद आ गया साल का एंड, विच इज़ 31 मार्च 2019, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट हमने नहीं लिया।
कौन सी एसिड बची? ये 30,000 वाली बची, पूरा साल यूज़ की, यहाँ से लेके 31 मार्च तक 10% की डेप्रिसिएशन 3,000, 60,000 में से इन सभी का टोटल माइनस किया, आपके पास 27,000 बच गया। ये था हमारा एसेट अकाउंट। अब इसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीट करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो डेप्रिसिएशन जाएगी। कौन कौन सी डेप्रिसिएशन? एक ये 3,000 वाली, दूसरी 1,500 वाली, क्योंकि दोनों ही डेप्रिसिएशंस जो है वो हमारी आएंगी, हमने इसको चार्ज करना है। सेकेंडली आपको ये लॉस आया, तो लॉस कहाँ पे जाता है? टू लॉस ऑन फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 8,500। अगर प्रॉफिट आता तो सेम एज इट इज़ जैसे आप लास्ट ईयर करते थे, बाय वाली साइड उसने जमा था। ये आपका पिछला ही टॉपिक था। इसके साथ आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे अभी हम इनकम का ही करके आए हैं, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, वैसे ही एक्सपेंसेस आ सकते हैं, लाइक सैलरी या फिर आपके पास कोई भी और रेंट आ गया। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। एडवांस की जगह प्रीपेड आ जाएगा आपका, क्योंकि प्रीपेड वर्ड आपको पता है लास्ट ईयर आपने किया है, एक्सपेंसेस के लिए आप यूज़ करते थे। क्लोजिंग वाला ऐड, ओपनिंग हम माइनस करते हैं, और प्रीपेड में क्लोजिंग वाला माइनस, ओपनिंग वाला ऐड करते हैं। जैसे अभी आपने कंज्यूमेबल आइटम का किया, वैसे ही हम इसको करते हैं। 2 एक्सपेंसेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग प्रीपेड ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस, और नेट बैलेंस हम बाहर डालते हैं। इसी के साथ आपके जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, उनके जितने भी एस्पेक्ट्स आपको आने थे वो यहाँ पे ओवर हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा लॉन्ग न्यूमेरिकल। उसके लिए आपको शॉर्ट टॉपिक आने बहुत ज़रूरी है, तो आपने इन सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज्ड रखना है, ताकि जो लॉन्ग न्यूमेरिकल जब आप करोगे आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। आई होप यहाँ तक अब आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।